तो फ्रेंड, आज हम लोग एक मिसलेनियस टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर हम लोग एनर्जी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एनर्जी के अंदर क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के क्या क्या संसाधन है। तो ऊर्जा के जो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा में संसाधन में क्या क्या आता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये सभी आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में क्या क्या आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस। ये आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला है तापीय, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु और चौथा है आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या था? 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना। आज इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? काकरापारा विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आइए हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 13.9% पनबिजली से, 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाव लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर गैस 30% और अपशिष्ट पदार्थ 10% का भी पर्याप्त महत्व है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो राणा सागर प्रताप बांध ये स्थापित किया गया है कोटा, राजस्थान का एक जिला है, कोटा में स्थापित किया गया है। इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो विंड एनर्जी के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो यह है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना क्षेत्र क्या है? गोंडवाना क्षेत्र है। भारत में कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना क्षेत्र है। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन कौन सा है? तो भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन।
तो राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर और विजयवाड़ा है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर नेल्लोर और विजयवाड़ा ताप विद्युत केंद्र स्टेशन है। तेलंगाना के अंदर रामागुंडम, भद्राचलम, कोड्डागोदेम और मानुगुरु है। असम के अंदर बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप है। बिहार में बरौनी और कहलगांव है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, वानास, धुआराम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पीरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतरना और वंशकोबरी है। उसके बाद हम लोग हरियाणा में देखते हैं फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में कालाकोट। झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा और स्वर्ण रेखा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली। महाराष्ट्र के अंदर बल्लरशाह, भूसावाला, चंद्रपुर, चोला, खापड़खेड़ा, करौड़ी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्रेमजी और उज्जैन है और उड़ान भी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मणिपुर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर के अंदर लोकटक, इम्फाल। पंजाब के अंदर भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में अंटा, बांसगाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा के अंदर बालीमेला, तलचर। तमिलनाडु में एन्नोर, मेट्टूर, नेवली, तूतीकोरन। उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, हरदुआंगाज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, पिरछा, टुंडला। और पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटीगढ़ है।